हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का डिटेल्स कर लिए थे और उसके बाद हम लोगों ने कई ऑब्जेक्टिव के सेट किए जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट बाय पार्ट है। तो पिछले में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के वगैरह के बारे में पढ़े। अब इसमें हम लोग लीवर, बाइल, गोल ब्लैडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव शरीर। पहले मैं एक कलर ले लेता हूँ, बेटर होगा मैं रेड कलर से ही हाईलाइट करूँ। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी है। ध्यान रखिएगा, ग्रंथि आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। तो लीवर एक जो है कैसी ग्रंथि है, आंतरिक ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा मानव सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि, तो लीवर है। ठीक है, पेनक्रियाज ने, थायराइड ने। अब पेनक्रियाज कैसा ग्रंथि, याद रखिएगा आंतरिक और बाह्य स्रावी दोनों है। ठीक है, एकलौता। यकृत शरीर के किस भाग में मुख्यतः स्थित होता है, तो यकृत जो है, ध्यान रखिएगा बायां मत मारिएगा, दाई दाई ऊपरी उदर गुहा में होता है। ठीक है, दाई होता है यकृत, लीवर यानी कि यकृत यानी कि लीवर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो हेपाटिक लोब्यूल कहलाती है। ठीक है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, हेपेटिक लोब्यूल कहलाती है। यकृत में पित्त का निर्माण कौन करता है, तो पित्त का निर्माण हेपो हेपा हेप हेप्टोसाइट्स करता है। ठीक है, हेप्टोसाइट्स करता है। पित्त का मुख्य पाचन संबंधी कार्य क्या है, फैट को इमल्सिफाई करना। ठीक है, पित्त का मुख्य पाचन संबंधी कार्य क्या है, फैट को इमल्सिफाई करता है जो कि पचने में सहायक बन जाता है। क्या पित्त में पाचक एंजाइम पाया जाता है, तो पित्त में ध्यान रखिएगा नाम है, इस बाइल होता है इंग्लिश में, इसमें पाचक एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, पीत का रंग मुख्यतः किस पिगमेंट के कारण होता है, तो बिलीरुबिन के कारण होता है। याद रखिएगा, पीत का रंग जो है बिलीरुबिन के कारण होता है। बिलीरुबिन मुख्यतः किसके ब्रेकडाउन से बनता है, ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के। पीत को संग्रहित करने वाला अंग कौन सा है, तो गोल ब्लैडर है, इसमें ही पीत जो है संग्रहित होता है। गोल ब्लैडर से बाइल किस भाग में पहुंचता है, ये डेवडेनम में पहुंचता है। अभी तुरंत बता देते, छोटी आंत का पार्ट है डेवडेनम, इलियम, जेजुनम। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स का मुख्य कार्य किस न्यूट्रिएंट के डाइजेशन को आसान बनाना है, फैट। ठीक है, बाइल सेट्स का काम, सॉरी बाइल सॉल्ट है का मुख्य कार्य किस न्यूट्रिएंट के डाइजेशन को आसान बनाना है, तो फैट का। यकृत में ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, ग्लाइकोजिन में। ठीक है, जो लीवर में ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजिन के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है। यकृत में ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अब ग्लूकोज को क्या होता है, ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है जब अधिक हो जाता है तो उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज, ये है ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, जेनोलिसिस कहलाता है, ये हो गया ग्लाइकोजिन से ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ध्यान रखिए, एक ग्लाइकोजेनेसिस है, एक ग्लाइकोजेनोलाइसिस है। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में ग्लाइकोजेनेसिस। ध्यान रखिए, बहुत ही छोटा सा अंतर है प्रोनाउंसिएशन में। यकृत का कौन सा कार्य विषैले पदार्थों को डिटॉक्सिफिकेशन से संबंधित है, डिटॉक्सिफिकेशन। यकृत में अमोनिया को किस कम विषैले पदार्थों में बदलने की प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है, यूरिया साइकिल है। ठीक है, कौन सा, यूरिया साइकिल। यकृत किस महत्वपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में के निर्माण में योगदान करता है, एल्बुमिन। ठीक है, यकृत किस महत्वपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण में योगदान देता है, एल्बुमिन। पित्ताशय की पथरी को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो इसे गॉल स्टोन कहा जाता है। ठीक है, पित्ताशय की पथरी को सामान्यतः क्या कहा जाता है, गॉल स्टोन कहा जाता है। यकृत में विटामिन ए का क्या संबंध है, तो विटामिन ए का संबंध है, इसका स्टोरेज किया जा सकता है। ठीक है, यकृत में विटामिन ए का क्या संबंध है, इसका स्टोरेज किया जा सकता है। लीवर द्वारा निर्मित बाइल का सेक्शन भोजन में किस पोषक तत्व के अवशोषण में भी सहायता करता है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन में। ठीक है, क्या बोल रहा है, यकृत यानी लीवर द्वारा निर्मित बाइल का सिक्रेशन,
भोजन में किस पोषक तत्व के अवशोषण में भी सहायता करता है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन में भी। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। धन्यवाद बहुत ज़्यादा।